नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला राजगढ़, तहसील सहारनपुर। 29 नवंबर 2023 को पचोर में एक अनआइडेंटिफाइड लाश मिली, जिसका बाद में आइडेंटिफिकेशन हुआ कि ये टैक्सी में वैगनार कार चलाने वाला अंकित शर्मा है। पुलिस के पास इसके सिवा कोई क्लू नहीं था। मौका देखा गया, तमाम इसमें जांच पड़ताल की गई, उसकी सीडीआर निकाली गई। फिर जब गाड़ी का टेक्निकल मुआयना किया गया तो ये पता लगा कि इसमें जीपीएस भी लगा हुआ है। जीपीएस से बात शुरू हुई, जीपीएस लोकेशन बैक ट्रैक की गई और जीपीएस लोकेशन से पता लगा कि पचौर से ये गाड़ी इंदौर के लिए चली और इंदौर में काफी देर तक एक ही जगह पे खड़ी रही। फिर वहां से आगे बढ़ी और फिर जहां पर ये लाश मिली वहां तक जीपीएस लोकेशन में गाड़ी की बात बताई गई। गाड़ी बरामद उस समय तक नहीं हो पाई। अंकित शर्मा की भी लोकेशन सीडीआर के मुताबिक उन्हीं जगहों पर आती रही जहां जहां जीपीएस की लोकेशन, कार के जीपीएस की लोकेशन आती रही। फिर विवेचना आके एक जगह पे रुक गई कि गाड़ी भी साथ में गई, अंकित शर्मा भी साथ में गए, यानी ड्राइवर उसका। फिर भी उसकी लाश मिली। गाड़ी जहां रुकी वो लाश मिलने वाले स्थान से बहुत दूर नहीं था। फिर पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। उज्जैन से लेके पचोर के बीच जहां जहां से गाड़ी गुजरी होगी सारे सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर लिए गए। एक फुटेज में थोड़ा सा ये स्पष्ट हुआ कि उसमें 2 लोग बैठे हुए हैं। शुरुआत में ड्राइवर यानी अंकित शर्मा ने जो कपड़े पहन रखे थे उसके स्थान पे 2 अन्य व्यक्ति बैठे हुए हैं। यह शंका हुई कि गाड़ी इन लोगों ने चोरी की या लूट ली और ड्राइवर को कहीं मार के फेंक दिया। लेकिन ड्राइवर के मोबाइल की लोकेशन भी लगातार साथ ही साथ चलती रही। मामला फिर उलझ गया कि आखिर ड्राइवर उस समय कहां था जब मान लिया फोन इन लोगों ने अपने साथ रखा, जो भी अपराधी थे, तो वो अंकित शर्मा कहां था। फिर सर्विलांस सेल ने एक नया तरीका निकाला कि जिस जिस रूट से ये गाड़ी पचौर से उज्जैन तक गई, वहां के जो टावर थे उसमें क्या कोई मोबाइल नंबर भी इस गाड़ी की लोकेशन के साथ साथ चला। देर रात तक ये पता लग गया कि 2 मोबाइल फोन एग्जैक्टली उसी रूट से जिससे जीपीएस गया है, यानी कार गई है, उसी रूट पे 2 मोबाइल फोन चले और एक तीसरा मोबाइल फोन जो स्टैटिक था, यानी एक ही जगह था, वो नहीं हिला था अपनी जगह से, उससे लगातार बात होती रही इन 2 मोबाइल फोन से। पुलिस का काम आसान हुआ। जो स्टैटिक फोन यानी जो हिला नहीं अपनी जगह से, एक ही जगह था, उस फोन से इस गाड़ी में चलने वाले 2 मोबाइल फोन जो साथ साथ चल रहे थे, आखिर ये कौन है। उस मोबाइल होल्डर को जब पकड़ा गया तो वो एक महिला निकली।
महिला से इन 2 मोबाइल फ़ोन के बारे में पूछा गया तो उसने ये बता दिया कि नेचुरली कैसे बताया होगा आप समझ सकते हैं कि ये 2 सगे भाइयों का नंबर है। एक का नाम रवि गोस्वामी और दूसरे का नाम दीपक गोस्वामी। पुलिस इनके गांव पहुंच गई तो ये पता लगा कि साहब ये एक दिन पहले गांव से ये कह के गए थे कि हम एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। गांव में किन्हीं 2 लोगों से लड़ाई झगड़ा कहा सुनी हुई थी जिनके पास गाड़ियां हैं, तो ये कह के निकले कि हम भी आज गाड़ी खरीद के अपनी घर के सामने खड़ी करेंगे। जो होता ना, झूठी शान कह लें या ज़रूरत से ज़्यादा बोलना कह लें या यूं कह लें कि धौंस जमाना कह लें, जो भी कह लें, आज हर हाल में हम लोग निकल रहे हैं, गाड़ी लेकर आएंगे। ये बात तय हो गई कि गाड़ी के चक्कर में कोई न कोई बात जरूर हुई जो इन दोनों सगे भाइयों ने की होगी। बहरहाल पुलिस ने अगले दिन शाम तक, यानी घटना के 2 दिन के भीतर, दोनों भाइयों रवि गोस्वामी और दीपक गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। वही जो पुराना तरीका है जिसको मानवाधिकार गलत कहता है, मानने को तैयार नहीं होता है, तो ऐसे तो कोई बताता नहीं है। तरीके वही अपनाए गए जो मैं बता रहा था कि मानवाधिकार जिसको परमिट नहीं करता है। थोड़ी देर बाद सारा सच सामने आ गया कि हम लोग शाम को घर से चले और ये प्लान बना के चले कि हम लोग उज्जैन चलेंगे। उज्जैन में बहुत ढेर सारे बाहर के लोग प्राइवेट गाड़ियों से या ओला उबर टैक्सी से आते हैं। वहाँ कोई एक टैक्सी करेंगे जो बाहर की होगी और फिर रास्ते में टैक्सी ड्राइवर को मार के गाड़ी छीन लेंगे और गांव में ले आएंगे। उन लोगों ने यही किया। उज्जैन जाने के लिए उनका प्लान जाते समय ऐसा करना नहीं था, उनका प्लान वापस आते समय ऐसा करने का था। उन्होंने प्लान करके इंदौर के लिए 2500 रुपये में गाड़ी तय की। वैगनार गाड़ी थी और अंकित शर्मा उसका ड्राइवर था। कार बुक करके वो उज्जैन पहुंचे। उनके दिमाग में ये था कि यहाँ से कोई अच्छी सी गाड़ी किसी से बुक करा लेंगे, रास्ते में उसको मार के फेंकेंगे और गाड़ी लेकर गांव पहुंच जाएंगे। ये दोनों चुकलिया थाना मलावर के रहने वाले थे, सगे भाई। उज्जैन पहुंच के लगभग 1.5 घंटा हरसिद्धि के पीछे पार्किंग में गाड़ी इन्होंने खड़ी करा दी और गाड़ी में बैठे बैठे दोनों भाइयों ने खूब शराब पी और ड्राइवर अंकित से कहा कि ठीक है, हमको मक्सी रोड पर छोड़ दो। ड्राइवर ने कहा, साहब आप लोगों ने पी ली है, हमारा पैसा पहले दे दीजिए। हम आपको जहां कहिएगा वहां छोड़ देंगे, लेकिन अब हमारा पैसा दे दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद आप पैसा देने की हालत में भी नहीं रहेंगे। इसी बात पर कहा सुनी शुरू हुई कि हम तुमको अभी फिलहाल 2200 रुपए देंगे और अगर मक्सी रोड तक छोड़ दोगे तो पूरे 2500 देंगे, क्योंकि पैसा लेने के बाद तुम हमें मक्सी रोड न ले जाओ, गाड़ी यहीं से लेके भाग जाओ तो हमारा नुकसान होगा। बात बढ़ते बढ़ते बात बहुत बढ़ गई। फाइनली उन दोनों ने 2300 रुपए ही उसको दिए, 2200 रुपए ही दिए और उन्होंने कहा कि हमको जब मक्सी रोड पे तुम उतार दोगे तो बाकी के 300 तुम्हें दे देंगे। मक्सी रोड पर पवासा के नजदीक एक बंद रेस्टोरेंट के सामने कार रुकवा कर उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुमको 300 रुपए देते हैं। वो जैसे ही बाहर आया वैसे ही एक पत्थर से उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। वो गिर गया। उसको डिग्गी में लाद दिया, डिग्गी में भर दिया
और उसे डिग्गी में डालकर कार लेकर वहां से फरार हो गए। मोबाइल उसके जेब में ही था, इसीलिए मोबाइल की लोकेशन कार के साथ साथ आ रही थी और आदमी उसमें दो ही दिखाई दे रहे थे, तीसरा आदमी नहीं था, जबकि उस मोबाइल की लोकेशन, 3 मोबाइल्स की लोकेशन साथ साथ आ रही थी। बहरहाल वहां से लेकर फरार हुए। अपने हिसाब से इन्होंने पचोर के पास बॉडी को फेंक दिया। महिला जो थाना इंचार्ज थी, प्रभारी आकांक्षा शर्मा, महिला प्रभारी हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी मशक्कत की। जैसा कि अपने अपने प्रेस ब्रीफिंग में एसपी धर्मराज मीना ने प्रेस वालों को बताया कि इस महिला अधिकारी ने सारे थाने की अलग अलग टीम बनाकर जितनी मेहनत की, और शायद इसीलिए 2 दिन के भीतर असली हत्या, जबकि कोई क्लू पुलिस के पास नहीं था, परफेक्टली ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन टेक्निकल सर्विलांस के सहारे चलते 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 फाइनली हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। और जब इनको गिरफ्तार किया गया मलावर क्षेत्र के चुकालिया गांव के आसपास, तो पुलिस ने उनसे पूछा कि तुम बता सकते हो कि तुम्हें पुलिस ने क्यों पकड़ा है? तो छूटते ही दोनों भाइयों ने कहा कि हाँ, बीती रात हमने एक मर्डर किया है और उसकी गाड़ी लेकर हम गांव चले आए हैं, इसलिए हमें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, झूठी शान के लिए या किसी पे दबाव बनाने के लिए, जबकि जेब में एक नया पैसा नहीं है, अनायास अलानाहक एक बेकसूर का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। कोई टारगेट डिसाइड नहीं था, ये तो बीच में आ गया बेचारा अंकित शर्मा, मारा गया। वरना तो ये उज्जैन में कोई गाड़ी करते, उसको लेके ऐसी किसी जंगली रास्ते पे जाने के लिए गाड़ी करते, उस पे सवार होते, रास्ते में उतारते उसे, या किसी बहाने से उतारते, मारते और उसके बाद गाड़ी लेकर चले जाते। अगर गाड़ी में जीपीएस न होता या न डिटेक्ट होता तो ये अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब थे, ये निकल भी जाते। देखिए, पुराने समय में जब ये जीपीएस, अब तो ज़्यादातर व्यावसायिक गाड़ियों में, ट्रकों में, मालवाहक वाहनों में और नई गाड़ियां जो मार्केट में आई हैं, लगभग सभी में जीपीएस लगा होता है। अगर कोई नई गाड़ी खरीद रहा है तो उसको जीपीएस इनेबल्ड जरूर करा ले। वरना मैंने आपको एक सलीम गैंग का किस्सा सुनाया था। इस पूरे गैंग ने टैक्सी में अकेले यात्री या 2 यात्रियों को बिठाकर रास्ते में उनकी हत्या करके उनके सामान लूटने का दुस्साहस से 4 साल तक करते रहे, और इस प्रोसेस में करीब करीब 250 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। फाइनली ये एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मारा गया। पूरा गैंग ही मारा गया 1.5 साल के भीतर। सलीम जो इनका गैंग लीडर था, एक बार पुलिस इसको एक जिले से दूसरे जिले में पेशी पर ले जा रही थी, ये ट्रेन से कूद कर फरार हो गया था। फरारी में भी उसने यही किया। हमें लगता नहीं कि दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, उत्तर भारत के लगभग सभी शहरों में रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन के सामने पूरा गैंग भीतर बैठा हुआ, ऊपर बैग, अटैचियां सब लदी हुई। आदमी ये सोचता है उनका फला जगह 2 सवारी, एक सवारी बची, एक सवारी की और जगह है। लोग बैठ जाते थे कि इतने लोग बैठे हैं, अकेले नहीं हैं हम, हमें क्या डर है। और जैसे ही 50-60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर सुनसान में पहुंचती थी, पीछे से बैठा हुआ आदमी गमछा या रस्सी उसके सिर में लगाकर खींच लेता था अपनी तरफ, उसकी जान चली जाती थी, और जो भी सामान वो लेकर बैठा होता था वो सब लूट लेते थे। 4 साल तक लगातार इस गैंग ने कहर बर्पा किया था।
लेकिन अब शायद ये संभव न हो, क्योंकि अब जो भी टैक्सी स्टैंड हैं 99% जगहों में टैक्सी स्टैंड या बस स्टैंड वो सीसीटीवी की जद में है। सीसीटीवी में एक्टिविटीज़ उसकी होती हैं। अगर कोई घर वाला उतरा है रेलवे स्टेशन पर घर और बताता है अपने घर में कि मैं स्टेशन पर आ गया हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, अभी किसी टैक्सी से मैं घर पहुँच जाऊँगा, तो फ़ौरन वो किस ट्रेन से उतरा, किस प्लेटफॉर्म या किस एग्ज़िट गेट से बाहर निकला, कहाँ पर उसने टैक्सी पकड़ी, जो टैक्सी पकड़ी उसका नंबर क्या था, ये सब किसी न किसी सीसीटीवी में कैद हो जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, इसीलिए ट्रक ड्राइवर्स की हत्या के हजारों मामले आज भी पेंडिंग हैं, पता ही नहीं लगा। लाश बरामद हुई, पहचान हो गई कि साहब फलां ट्रक में ये ड्राइवर था, न ट्रक आज तक बरामद हुई, न इन लोगों को मारने वाले पता लगे। ये सब 90 से पहले इस तरह की इतनी घटनाएं हुई हैं, हाईवेज पर ये घटनाएं हुई हैं। ढाबे पर चढ़ गए, रास्ते में ड्राइवर और क्लीनर को मार दिया, गाड़ी माल से लदी हुई थी, लेकर भाग गए। माल उनकी अपनी सेट जगह है जहां वो डिस्पोज ऑफ कर देते थे। 25 से 30% केसेस में गाड़ी बरामद, मतलब गाड़ी छोड़ के माल डिस्पोज ऑफ किया, बेचा, गाड़ी छोड़ के पैसा लिया, फरार हो गए। तो गाड़ी मिल जाती थी लेकिन हत्यारे नहीं पकड़े जाते थे। पर अब जीपीएस की वजह से पुलिस का ये काम आसान हो गया है। देखिए, शॉर्टकट से धन प्राप्त करने के लिए आदमी, जिसको कहते हैं, अंधा हो जाता है। वो किसी की जान लेने में उसे कतई झिझक नहीं होती है। अब तो वैसे ओला उबर आ गए हैं। आपके पास ऐप है, आपने ओला या उबर में अपनी लोकेशन उसको पता लग जाती है। फलां जगह जाने के लिए आपने रिक्वेस्ट भेजी, ड्राइवर का फ़ोन आ जाता है कि आप कहाँ पर हैं, आपको पिक करता है और वहाँ से इन केस अगर कोई गड़बड़ी होती है तो आपके मोबाइल नंबर पर ड्राइवर का मोबाइल नंबर रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए उसको ट्रैक करना आसान हो जाता है। इसीलिए अगर आप इस रजिस्टर्ड या वेरीफाइड व्हीकल से यात्रा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब नहीं है आपके लिए। लेकिन आज भी बहुत से अनरजिस्टर्ड और अनवेरीफाइड, मतलब मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन बाकी और कहीं टैक्सी स्टैंड में कोई उनका रिकॉर्ड नहीं है, ओला उबर में वो चलते नहीं हैं, तो ऐसे अनवेरीफाइड टैक्सी का अगर इस्तेमाल करें तो पहले उसके नंबर प्लेट की फ़ोटोग्राफ, और कोशिश करें कि जो ड्राइवर है उसकी भी फ़ोटोग्राफ चलने से पहले अपने घर वालों को भेज दें। और ऐसा करते समय आप भी ये इंश्योर कर लें कि ड्राइवर ने ऐसा करते हुए देख लिया है। हो सकता है वो पूछे आपसे कि साहब ये क्या किया, बोले नहीं, वो टैक्सी का नंबर बार बार भूल जाता है कभी कभी, इसलिए उसकी फ़ोटो खींच के घर वालों को भेज दिया है कि अगर मुझसे मिस हो जाए तो वो फिर कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेगा कि कोई खराफात करे आपके साथ, लूट के लिए करे, लालच में करे या किसी दूसरे काम में करे। तो जब कभी भी आप, मान लिया मजबूरी है आपकी, रात में आप 12, साढ़े 12, 1 बजे, 2 बजे प्लेटफॉर्म पर उतरे, आपने मैसेज किया और पता लगा ओला उबर में से कुछ भी उपलब्ध नहीं है, आप बाहर निकले, वहाँ टैक्सी वाले चिल्लाते हुए मिले, फलां जगह फलां जगह फलां जगह। आपने उनसे संपर्क किया कि भाई आपको रात भर वहाँ आप रह भी नहीं सकते और ट्रेन 5 घंटे लेट थी, इस वजह से आपको रात में 2 बजे किसी न किसी माध्यम से अपने घर जाना है, तो आप उस अनवेरीफाइड टैक्सी पर या व्हीकल पर बैठ गए। ऐसा मत करिए, कभी मत करिए। और अगर बहुत मजबूरी है, करना ही है, तो टैक्सी का नंबर, टैक्सी ड्राइवर की फ़ोटोग्राफ, मोबाइल सबके पास है, कोई मोबाइल बिना कैमरे के नहीं है। इवन जो लोग इस्तेमाल नहीं करते टच स्क्रीन वाले मोबाइल, कैमरा उनके पास भी है। हो सकता है आप भेज ना पाएँ, लेकिन आपके कैमरे में उनकी फ़ोटो और नंबर जरूर कैद होगी। लिहाजा ये सावधानी हमेशा रखने की ज़रूरत है। जबकि अब सीसीटीवी इतनी जगह, इतने कोने में, इतनी हिसाब से लगे हुए हैं कि अपराध करने वाला सीसीटीवी से बच के निकल जाए, ऐसा बहुत कम, ऐसी संभावना बहुत कम रहती है। आशा है
आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।